यूपी में आधी रात बड़ा प्रशासनिक धमाका। एक साथ 182 पीसीएस अफसरों का तबादला। अचानक बदले गए कई जिलों के एसडीएम। आखिर योगी सरकार का क्या है बड़ा प्लान? उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए 182 पीसीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। देर रात जारी हुई इस सूची में कई जिलों के एसडीएम और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर तैनात अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। माना जा रहा है कि सरकार 2027 विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक मशीनरी को और मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। इस सूची में बड़ी संख्या में उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम शामिल हैं। कई अधिकारियों को एक जिले से दूसरे जिले में भेजा गया है, जबकि कुछ को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। प्रशासनिक हलकों में इस फैसले को सरकार की बड़ी रणनीतिक कवायद माना जा रहा है। सरकार द्वारा जारी आदेश के बाद अब प्रदेश के कई जिलों में एसडीएम स्तर पर बदलाव हुआ है। इस अधिकारियों में पीसीएस अधिकारियों का तबादला। पुष्पेंद्र पटेल का गाजीपुर से अंबेडकर नगर और शुभम यादव का उन्नाव से बुलंदशहर तबादला किया गया है। प्रतिभा मिश्रा को वाराणसी से कानपुर देहात भेजा गया है, जबकि गोपाल शर्मा को मैनपुरी से बरेली और मिथिलेश कुमार तिवारी को रायबरेली से मैनपुरी का उप जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। सरकार ने लवलीत कौर को हाथरस से ट्रांसफर कर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में ओएसडी की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा पुष्परनाथ चौधरी को अमरोहा से उन्नाव, वीर सिंह को अलीगढ़ में सहायक नगर आयुक्त के पद से हटाकर रायबरेली का एसडीएम बनाया गया है। ट्रांसफर लिस्ट में अवधेश कुमार निगम को देवरिया से फिरोजाबाद, दीपिका मेहरा को मथुरा से शामली और सचिन राजपूत को आगरा से शामली भेजा गया है। वहीं राम जन्म यादव को बरेली से हरदोई, देवेंद्र प्रताप सिंह को यूपीडा यानी यूपीईआईडीए से झांसी, प्रज्ञा पांडे को उन्नाव से बाराबंकी और अजेंद्र सिंह को कौशाम्बी से उन्नाव का उप जिलाधिकारी बनाया गया है। प्रशासनिक सूत्रों की माने तो सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाना है। कानून व्यवस्था को मजबूत करना, सरकारी योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन और जनता की शिकायतों का तेजी से निपटारा सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी वजह से कई अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। राजनीतिक जानकार इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल को आगामी विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से इसे नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया बताया गया है, लेकिन चुनाव से पहले प्रशासनिक मशीनरी को चुस्त दुरुस्त करना किसी भी सरकार की सामान्य रणनीति मानी जाती है। ऐसे में इस फैसले के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। तबादला आदेश जारी होने के बाद अब संबंधित अधिकारी जल्द ही अपने नए कार्यस्थल पर कार्यभार संभालेंगे। आने वाले दिनों में नई तैयारियों का असर प्रशासनिक कामकाज पर भी दिखाई देगा। सरकार की नजर अब इस बात पर होगी कि नई टीम जनता की अपेक्षाओं पर कितनी खरी उतरती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।